नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, उसका शपथ पत्र स्वघोषणा फॉर्म भरने का प्रपत्र 2 समर्पित करने का अंतिम तिथि 31 मार्च रखा गया था, जो कि खत्म हो चुका है। और खत्म होने के बाद अब रैयतों के मन में संशय है कि इसको क्या करना होगा। और 31 तारीख का लगभग 6 से 7 दिन क्रॉस भी कर गया है। तो ऐसे में इसका जो ऑफ़िशियली साइट है, कुछ बताया गया था कि कुछ दिनों तक साइट चालू रहेगा। यानी आपका जो भी ऑनलाइन करने का समय सीमा समाप्त हो चुका है 31 मार्च को, और 31 मार्च के बाद भी ये चालू रहेगा। ये माननीय मंत्री के द्वारा या विभाग के द्वारा इस बात को इन्फॉर्म किया गया था। तो हम आपको आज के डेट में ये बताएँगे कि अभी साइट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो अब किस तरीके से ये अपडेट हो रहा है और किस तरीके से इसको आवेदन करना है। फिलहाल एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके पास कोई भी पेपर, कोई भी कागज़ात नहीं भी है, तब भी आप उस ज़मीन जिस भी ज़मीन आपका है, स्वामित्व पाना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए कोई कागज़ देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप प्रपत्र 2 भरकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं और दावा दे सकते हैं। और इसके बाद जब खानापूर्ति और अन्य स्टेप आगे बढ़ेंगे, उस समय आपको पूरे कागज़ात देने होंगे। जो भी ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो फिलहाल आपके पास जो ही है, उससे आवेदन कर दें। और चलिए हम आज के डेट में आवेदन करके दिखाएँगे कि अभी साइट में क्या एरर हो रहा है, पूरी जानकारी हम बताएँ। लास्ट डेट था, वो किस प्रकार काम कर रहा है, क्योंकि बताया गया है कुछ दिनों तक का मतलब क्या? जैसा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं कि भूमि सर्वेक्षण हेतु स्वघोषणा वंशावली समर्पित करने की संबंधित सूचना है। और इस सूचना में बताया गया है कि स्वघोषणा की तिथि 31 मार्च को समाप्त हो गई। जो स्वघोषणा प्रपत्र 2 भरना था, उसका ऑनलाइन करने का जो अंतिम समय सीमा था 31 मार्च, वो समाप्त हो गया है। और ऐसे में 31 मार्च के बाद भी ये पोर्टल चालू है। तो पोर्टल चालू के लिए बताया गया था कि कुछ दिन तक काम करेगा। तो रैयतों की सुविधा को देखते हुए स्वघोषणा वंशावली ऑनलाइन जमा करने की सुविधा अभी भी उपलब्ध कराई जा रही है। रैयतों से अनुरोध है कि शीघ्र अपने कागजात ऑनलाइन जमा करें। और कुछ स्टेप बताए गए हैं कि किस प्रकार इसको करना है। तो हम इस वीडियो में समय समाप्त होने के बाद भी हम इसको ऑनलाइन करके दिखाएंगे। अभी पोर्टल चालू है, तो किस प्रकार हो रहा है वो हम अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हम लास्ट तक करेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि स्वघोषणा किस प्रकार प्रपत्र डाउनलोड करना है, 3 डाउनलोड करना है। इसके बाद स्वघोषणा समर्पित पे जाना है, जिला चॉइस करना है, किस प्रकार वो स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद ये देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि भू अभिलेख परिमाप निर्देशालय राजस्व भूमि सुधार विभाग का ही इसके ओर से ही दिया गया है कि स्वघोषणा के साथ जमीन संबंधित सभी कागजात संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुल मिला के ये समझिए कि समय समाप्त होने के बाद भी जो भी रैयत ऑनलाइन नहीं किए हैं, तो ये स्पष्ट है कि उनके पास कुछ पेपर की कमी है, तभी जाके नहीं कर पाया है। तो फिलहाल विभाग की ओर से गाइडलाइन में बताया गया है कि आप केवल शपथ पत्र जो स्वघोषणा पत्र भरना है, स्वघोषणा, वो केवल आप कर दीजिए। फिलहाल आप कोई पेपर नहीं दीजिए। फिलहाल जब आगे का सर्वे का जो अगला स्टेप होगा, उसमें आपको पेपर मांग किया जाएगा और उसमें आप दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 भर के आप इसको जमा कर सकते हैं। फिलहाल उपलब्ध कागजात ही संलग्न कर स्वघोषणा प्रपत्र समर्पित करें। आपके पास जितना पेपर उपलब्ध है उतना आप दे दीजिए। जब आगे का स्टेप होगा उस समय आपसे इस पेपर का रिक्वायर मांगा जाएगा, तो उस समय आप दे सकते हैं। साथ ही तो ये स्पष्ट कर दिया गया है। और इसी चीज़ को माननीय मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने स्वघोषणा समर्पित एक महत्वपूर्ण घोषणा की और उसमें बताया कि पेपर देना अनिवार्य अभी नहीं है। रेत फिलहाल उतने ही कागजात संलग्न कर जितने उनके पास उपलब्ध है। शेष कागजात किस्तवार एवं खानापूर्ति के समय तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस स्वघोषणा से बिहार के भूमि मालिक भू सर्वे में अपनी भागीदारी बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकेंगे। तो ये रहा कि आप जब भी आवेदन कर देंगे, तो आपकी भागीदारी हो जाएगी उसमें। आप फॉर्म भरे रहेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और उस पर सोच विचार किया जाएगा। अगर आवेदन आप नहीं करते हैं तो आप उसमें ना ही दावा करेंगे तो आप
किस प्रकार से उस ज़मीन के लिए मालिकाना हक प्राप्त कर पाएँगे। तो इसके लिए केवल आप आवेदन कर दीजिए कि यह मेरा है, और ये साबित करने के लिए तो आपको आगे पेपर रिक्वायर माँगा जाएगा, तो उस आप समय दे सकते हैं। देखिए, बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग अब 31 मार्च के बाद, समय समाप्त होने के बाद, किस प्रकार इस फॉर्म को भरना है, ये साइट कब तक चालू रहेगा, तो ये सब सारी जानकारी आगे मिल जाएगा। तो हम फॉर्म भर के दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा। प्रपत्र 2 ऑनलाइन करने के लिए सब उसी जो सर्वे का ऑफिशियल साइट है, DLRS बिहार, उसके ऑफिशियल साइट पे ही आते हैं और इसके बाद इसको ऑनलाइन करते हैं। इसके लिए ये साइट खुलता है और पूर्व की भांति ये साइट काम कर रहा है। और इस जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वघोषणा प्रपत्र 2 डाउनलोड करने के लिए यहाँ से है, वहीं वंशावली प्रपत्र 3A1 डाउनलोड करने के लिए ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्वघोषणा समर्पित करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। साथ ही जो आवेदन किया गया है उसका जानकारी देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे अभी आवेदन करके दिखाएंगे कि किस प्रकार आवेदन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, अभी इसका समय सीमा यानी ख़त्म होने के बाद किस प्रकार हो रहा है। तो इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ज़िला चॉइस करना है। तो आप जिस भी ज़िले से हैं आप ज़िला सेलेक्ट कर दीजिएगा और ज़िला चॉइस करने के बाद यहाँ पे गो ऑप्शन है, गो पे क्लिक करना है और गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम लिखना है, इसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी आता है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है जो इस चीज़ से वेरीफाई करना होता है, और वेरीफाई करने के बाद ही आगे का स्टेप आप खोल पाएंगे। तो इसको करना है, इसके बाद आधार नंबर डालना है। तो आप यहाँ पे एक आधार नंबर डालना है और इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ ईमेल ऑप्शनल है, आप ईमेल आईडी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ OTP इसको वेरीफाई करना है और OTP वेरीफाई होने के बाद इसको आगे का फॉर्म खुलता है। तो आगे का फॉर्म खुलने के बाद इसको देखिए, ये आगे का फॉर्म खुल गया। देखिए यहाँ पे आप जिस भी जगह आपका ज़मीन है वो जिला चॉइस करना है, इसके बाद आप सर्कल चॉइस करना है और सर्कल चॉइस करने के बाद आप मौजा चॉइस करेंगे। उस मौजा के बाद कैंप ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे खाता खिसरा डालना है। इसके बाद होल्डर नेम वही होता है जो एप्लीकेंट है, जो रैयत है उन्हीं का नाम यहाँ पे डालना है, और ये जिनके हिस्से में रहता है ये होल्डर नेम रहता है। और ये सब डालने के बाद अगर एक से अधिक कई सारे खिसरा है तो इसमें ऐड मोर होल्डर पे क्लिक करते जाएंगे और एक एक करके ऐड करते जाएंगे। और साथ ही इसमें जो भी PDF रहेगा 3 MB से कम का PDF होना चाहिए, जो PDF यहाँ पे अपलोड करना है। और पूरे डॉक्यूमेंट जो फॉर्म के साथ प्रपत्र 2, इसके बाद वंशावली और अन्य जो पेपर आपके पास उपलब्ध है उस ज़मीन का, वो यहाँ पे 2 यानी 3 MB से कम का होना चाहिए। ये अपलोड यहाँ पे करना है और इसके बाद सेव पे क्लिक करना है। और सेव पे जो है क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद आप इसको सेव करके रख सकते हैं ताकि भविष्य में जो भी जानकारी होगा उसके माध्यम से आप कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जितना जल्दी से जल्द हो सके इसको आवेदन कर लीजिए, क्योंकि कब साइट बंद हो जाएगा इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो कभी भी बंद हो सकता है। ऑलरेडी इसका समय समाप्त हो चुका है, तो कभी भी ये साइट बंद हो सकता है। तो आप खुद से जल्द करा लें। धन्यवाद।